पहले जिस तरीके से होता था कि पूरा श्राद्ध कीजिए, पूरा ढोंग ढकोसला कीजिए, लाखों रुपया खर्च कीजिए तो माता पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करना हुआ। लेकिन हम लोग ये कहना चाहते हैं कि माता और पिताजी जो हमारी सामाजिक जिम्मेवारी और पारिवारिक जिम्मेवारी हमारे ऊपर जो छोड़ कर गए हैं, अगर उसको हम सही तरीके से निर्वहन करते हैं तो ये माता जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। आडंबर, पाखंड, ये जितने ढोंग और ढकोसला है, इससे माँ बाप को मरने के बाद, नहीं रहने के बाद, उस ढकोसला में पूरे संपत्ति को बर्बाद करने से शांति नहीं मिलती है। हम लोग ने जिस चीज़ को सामने लाया है वो हमारे पूर्वजों की देन थी। लेकिन बीच में ये ब्राह्मण लोग पाखंड और ढोंग, अंधविश्वास, मंत्र तंत्र, जादू टोना से हमारे समाज को इतना डरा दिया कि वो एक नमस्कार, आगे नहीं बढ़ पाया। मैं हरिराम यादव आज पानापुर प्रखंड के मैं सवाजपुर में हूँ। ये सारण जिला के अंदर आता है और यहाँ पर आज सीता कुंवर के आज शोक सभा आयोजित किया गया था। उनका ही शोक सभा आयोजित किया गया था और यहाँ पे कुछ तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और ये ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं को के रीति रिवाज से नहीं, ये एक शोक सभा का आयोजित किया गया था। आखिर यहाँ पर कुछ साथी हम बात करेंगे कि आखिर ये इन लोगों ने एक शोक सभा क्या सोच कर आयोजित किया और ब्राह्मणवाद को क्यों नकारा, आखिर क्या कारण है। धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? कुमुद कमल कुंदन। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, क्यों आप लोग मतलब कि एक शोक सभा का आयोजित किया ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं को नकारा? देखिए, वो सारे व्यवस्था में हमारे अपने पूर्वज को हम याद नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली वो लोग, होता क्या है कि वो अपने भाषा में अपने बात करते हैं लोग और अपने अपने हिसाब से काम करवाते हैं। लेकिन जबकि आज हम लोग जो कर रहे हैं, आज अपने पुरखों को हम याद कर रहे हैं और अपने तरीके से, मतलब जो हमारे महापुरखों चलाए हुए थे उसी हिसाब से हम लोग इसका परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है और उनको हम लोग याद कर रहे हैं जी। और आइए उनके पुत्र पवन कुमार जी से भी बात करते हैं कि उन्होंने क्या सोचा कि इस शोक सभा का आयोजित किया, क्या सोच के, उन्हीं के द्वारा जानते हैं। एक्चुअली मरने के बाद में मुझे तो बस इतना है कि जो भी इंसान था, जो हमारे माता पिता है, जो हमारी माँ थी, जीवित थी, आज तो वो नहीं है। उनके नहीं रहने के बाद में कुछ भी अभी नहीं है, तो वो आगे का बस उनको याद करना ही एक तरीका है नया। दूसरा कोई तो कर्म कांड है ही नहीं। बस यही सोच करके मैंने बस उनका पुण्यतिथि मनाने का कोशिश किया है और एक समाज में नया संदेश देने का कोशिश किया। और यहाँ पे और भी बात साथी से बात करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, यह असमानता के आधार पर आधारित है। इसमें गैर बराबरी है, ऊंच नीच है, छुआछूत है। अब ये असमानता के आधार पर आधारित है और जो बुद्ध का धम्म है, यह समता के आधार पर आधारित है। एक समान सब मानव है और सब मनुष्य जाति के लिए और उनके कल्याण के लिए अगर कोई काम किया जाता है तो सारे मानव जाति का कल्याण हो, ये बुद्ध का संदेश था। और इस देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जो वो एक तो हमारे जो पूर्वज हैं वो मर जाते हैं, हमारे पुरखे माता पिता दादा दादी ये सब हम लोगों के समाज में मर चुके हैं और ये जब भी मरे तो ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अंतर्गत ये कहा गया कि ये अछूत हो गए लोग। अब ये जो है कि इनको जल्दी बाहर निकालिए घर से। तो जिन माता पिता ने हमें पोसा पाला और हमें जिनके प्रति आदर सम्मान करना चाहिए, हम हमारे जो अंदर खून है वो हमारे माता पिता का ही खून हमारे अंदर है। तो हमारे ही पूर्वजों को ये अछूत बना देते हैं लोग कि ये चीज़। लेकिन हम लोग जब अपने माता पिता से पैदा हुए हैं तो हम लोग तो जो है कि उनके पुत्र हैं, तो उनका सम्मान करना और ये उनका आदर भाव करना, इसीलिए शोक सभा का आयोजन किया। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अनुज कुमार दास है। क्या कहना चाहेंगे? और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई है, वाकई ये काबिल तारीफ है और मैं पवन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये क्रांतिकारी कदम उन्होंने उठाया है। और दूसरी चीज़ रही बात कि ये जो पहले जिस तरीके से होता था कि पूरा श्राद्ध कीजिए, पूरा ढोंग ढकोसला कीजिए, लाखों रुपया खर्च कीजिए तो माता पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करना हुआ। लेकिन हम लोग ये कहना चाहते हैं कि माता और पिताजी
जो हमारी सामाजिक जिम्मेवारी और पारिवारिक जिम्मेवारी हमारे ऊपर जो छोड़ कर गए हैं, अगर उसको हम सही तरीके से निर्वहन करते हैं तो ये माता जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि माता जी जो जिम्मेवारी सौंप के गई हैं आदरणीय पवन जी को, पवन जी उस जिम्मेवारी को बखूबी निभाएं, उसको सही से पूरा करें। ये माता जी के लिए सही श्रद्धांजलि हुआ है। श्राद्ध और ढोंग ढकोसला ये कोई श्रद्धांजलि नहीं है। और यहाँ पर कुछ महिलाएं लोग भी, हम इनसे बातचीत करेंगे कि आप आखिर ये जो शोक सभा आयोजित किया गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा बढ़ावा देने में इन्हीं लोग का हाथ रहता है, तो इनसे बातचीत करेंगे कि इनको ये कैसा लगा शोक सभा और आगे इस तरह का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुधा है। कैसा लगा ये जो ये सब शोक बहुत सभा अच्छा हुआ? लगा कि उनको याद करके उनके नाम पे हमने पुण्यतिथि मनाई है, आगे भी मनाते रहेंगे। ये सब देख के बहुत अच्छा लगा। चलिए ठीक है। और यहाँ के स्थानीय सरपंच साहब हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे हम। मैं जगदीश प्रसाद, ग्राम कचहरी धेनुकी पानापुर के सरपंच हैं। मुझे आडंबर, पाखंड, ये जितने ढोंग और ढकोसला है, इससे माँ बाप को मरने के बाद, नहीं रहने के बाद, उस ढकोसला में पूरे संपत्ति को बर्बाद करने से शांति नहीं मिलती है। जब आदमी यहाँ से मर जाता है तो जो लोग रहते हैं, घर आसपास के लोग जितने आडंबरी लोग होते हैं, तो उनको घर से बाहर निकाल कर कहीं घोंट बना के टांग देते हैं। और उनको जो जन्म दिया है, जो संस्कार दिया है, जो पूरे जिंदगी दिया है, उसको घर में नहीं रखेंगे। कभी उनके पुण्यतिथि को हम लोग मना नहीं रहे हैं, मनाते नहीं हैं। मनाते आने का कहीं निर्देश नहीं देते हैं लोग, कहीं कहते नहीं, कोई सुझाव नहीं देते हैं। आडंबर में ले जाते हैं और पूरे संपत्ति को, जमीन लिखवा दीजिए, जायदाद लिखिए, सब कुछ लिखवा दीजिए, गिरवी रखवा दीजिए और आडंबर में फंस जाइए। पूरा बड़ा बड़ा जग कीजिए जिसमें पूरा संपत्ति बर्बाद हो जाए, कर्ज में डूबे रहे। इस व्यवस्था के विरोध में हमारे ये सीता देवी के सुपुत्र पवन कुमार जो निर्णय लिया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पर बात करते हैं हम गणेश शर्मा जी से, जो कि इस मामले में बहुत ही क्रांतिकारी रहे हैं और समाज में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो इनसे बातचीत करते हैं कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इनके दृष्टिकोण से क्या लगता है। सुनिए, समाज में जो दो प्रकार की बीमारियां हैं जी, एक पक्ष है और विपक्ष है, ये हर समाज में रहता है। हम लोग ने जिस चीज़ को सामने लाया है वो हमारे पूर्वजों की देन थी। जी जी। लेकिन बीच में ये ब्राह्मण लोग पाखंड और ढोंग, अंधविश्वास, मंत्र तंत्र, जादू टोना से हमारे समाज को इतना डरा दिया जी जी। कि वो एक चूल उससे आगे नहीं बढ़ता है। हम लोग ने आज इस ब्राह्मणवाद के मुंह पर तमाचा देने का काम कर रहे हैं और आगे तमाचा देते रहेंगे, बस यही हमारा बात है। चलिए, तो हम आज बात कर रहे थे पानापुर प्रखंड के सहवाजपुर में पवन कुमार जी के घर, उनकी आज माता जी का शोक सभा आयोजित किया गया था सीता कुंवर जी का। उनकी मृत्यु 29/5/2022 को हुई थी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।